तो आत्मविश्वास की जब बात होती है ना, अक्सर हमारी नजर बाहरी सफलता या आप कह सकते हैं दूसरों की तारीफ पे टिक जाती है। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम एक बिल्कुल अलग नजरे देखने वाले हैं। जैन सिद्धांतों से प्रेरित आत्मविश्वास जो अहंकार या बाहरी शाबाशी पर नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान पर आधारित है। हमारे पास जैन दर्शन पर आधारित कुछ लेख और नोट्स हैं और हमारा मिशन है ये समझना कि सच्ची आंतरिक संप्रभुता, इनर सॉवरेनिटी कैसे हासिल की जाए, कैसे बाहरी दुनिया की राय से ऊपर उठकर खुद को महज एक विकल्प से एक मजबूत जैन बनाया जाए। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। जी, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जैन दर्शन आत्मविश्वास को पूरी तरह एक अंदरूनी यात्रा मानता है। इसका मकसद दुनिया को कुछ साबित करना नहीं बल्कि अपनी जो बेहिसाब शक्तियां हैं उनको बेकार की चीजों से हटाकर अपने भीतर ज्ञान का खजाना खोजना है। मतलब सारी ऊर्जा बाहर लगाने के बजाय उसे अंदर कुछ रचने में, सृजन में लगाना है। अच्छा, तो इस अंदरूनी आत्मविश्वास की नींव क्या है? मतलब कहाँ से शुरू करें? हाँ, तो देखिए इसकी बुनियाद है रत्नत्रय। रत्नत्रय जी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसमें भी खास है सम्यक चारित्र यानी सही आचरण। रोजमर्रा के जीवन में जब हम नैतिक रूप से सही काम करते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, तो उससे धीरे धीरे आप कह सकती हैं आत्मसम्मान पैदा होता है। और यही आत्मसम्मान मजबूत आत्मविश्वास की रीढ़ बनता है। अच्छा, तो सही काम करने से अंदरूनी इज्जत बढ़ती है, ये बात तो समझ आई। लेकिन बाहर की दुनिया तो अक्सर आलोचना करती है या हम असफल भी होते हैं, उसका सामना कैसे करें फिर? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर जैन दर्शन का एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत काम आता है, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जी, ये सिखाता है कि सत्य के कई पहलू होते हैं, कोई भी एक नजरिया अपने आप में पूरा सच नहीं होता। और साथ ही स्यादवाद कहता है कि हर कथन, हर बात किसी न किसी शर्त पर आधारित होती है, कंडीशनल होती है। मतलब कि कोई पूरी तरह गलत नहीं है, बस उसका देखने का नजरिया अलग है या अधूरा है। हाँ बिल्कुल, या आंशिक रूप से सही है, आंशिक रूप से शायद नहीं। तो ये सोच आलोचना झेलने में कैसे मदद करती है? ये एक तरह की आप कह सकती हैं मानसिक ढाल बन जाती है, कॉग्निटिव शील्ड जैसा। सोचिए, किसी ने आपके काम की तीखी आलोचना की। अब अनेकांतवाद आपको याद दिलाता है कि ये उस व्यक्ति का अपना नजरिया है। हो सकता है उसमें कोई काम की बात भी हो जिसे हम देख नहीं पाए, लेकिन ये हमारे काम या हमारी काबिलियत का पूरा सच नहीं है। हाँ। इससे वो आलोचना व्यक्तिगत हमला नहीं लगती, बस एक और दृष्टिकोण लगती है ना? बिल्कुल। तो पर्सनल अटैक वाली फीलिंग कम हो जाती है। जी, और इससे हार का डर कम होता है और दिमाग ज्यादा लचीला बनता है, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये मानसिक लचीलापन तो कमाल का है, पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए, मतलब अपने आचरण में लाने के लिए क्या कुछ ठोस कदम है? हाँ जरूर है। इसके लिए स्रोत पंच अणुव्रत यानी 5 छोटे व्रतों की बात करते हैं। अणुव्रत? जी, अणु मतलब छोटे। जैसे एक है अपरिग्रह यानी संग्रह ना करना। ये सिर्फ बाहरी चीजों का त्याग नहीं है, बल्कि उनके प्रति जो मन में इच्छा या मोह है, जो अटैचमेंट है, उससे मुक्ति पाना है। अच्छा, भाव परिग्रह से मुक्ति। बिल्कुल। जब हमारी खुशी बाहरी चीजों या दूसरों की राय पर टिकी नहीं रहती, तो आत्मविश्वास अपने आप स्थिर हो जाता है, उसे बाहरी हवाएं हिला नहीं पाती। इसी तरह अहिंसा है। इसका मतलब सिर्फ दूसरों को चोट ना पहुंचाना नहीं, बल्कि खुद के प्रति भी दयालु होना है। सेल्फ कंपैशन। खुद के प्रति दया, हाँ। अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को समझना, उनका सम्मान करना, बिना किसी शर्मिंदगी के नहीं कह पाना, ये सब आत्मकरुणा, आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है। एक और व्रत है सच, सच बोलना, खासकर अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकारने का साहस। ये सीधे तौर पर आत्मसम्मान को मजबूत करता है। ये अपरिग्रह और अहिंसा वाली बात, खास पर खुद के प्रति अहिंसा, आज के दौर में बहुत प्रासंगिक लगती है, जहां बाहरी चीजों और दूसरों की राय का इतना दबाव है। अच्छा, एक सवाल और मन में आ रहा है। अक्सर लोग आत्मविश्वास और अहंकार में उलझ जाते हैं। जैन दर्शन इसमें क्या फर्क बताता है? बहुत अच्छा सवाल है। जैन दर्शन उत्तम मार्दव यानी विनम्रता, ह्यूमिलिटी सिखाता है। इसका मतलब है अपनी कमियों या अपूर्णता को स्वीकार करना, जानना कि हाँ मुझ में कमियां हैं। अहंकार इन कमियों को छिपाने की कोशिश करता है, डींगे आंकता है, उसे छुपाता है। जबकि सच्चा आत्मविश्वास अपनी अपूर्णता को स्वीकार करता है और उसे सुधारने की हिम्मत और क्षमता रखता है।
वो डरता नहीं है। तो आत्मविश्वास सुधार की तरफ ले जाता है, अहंकार छिपाने की तरफ। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी एक प्रक्रिया है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण। जी, यानी रोज अपनी गलतियों का अवलोकन करना और उनका सुधार करना। ये एक तरह की मानसिक सफाई है जो रोज की छोटी छोटी चूकों या दोषों को मन में इकट्ठा होकर बड़ी निराशा या हीन भावना बनने से रोकती है। इससे आत्मसम्मान बना रहता है, गिरता नहीं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। अच्छा, कर्म सिद्धांत का भी जिक्र था। क्या ये हमें भाग्यवादी नहीं बनाता कि सब कुछ पहले से तय है, हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके ठीक उलट। जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत सशक्तिकरण का ढांचा है, एम्पावरमेंट फ्रेमवर्क है। जैन साधना सिखाती है कि हम अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, शरीर, मन और वाणी के स्तर पर संयम रखकर। संयम? हाँ, अच्छी संगति, सत्संग में रहकर और ध्यान साधना जैसी तकनीकों से। ये जानना कि हमारे कर्म हमारे हाथ में है, ये भाग्यवादी बनाने के बजाय हमें अपने जीवन पर नियंत्रण का एहसास देता है, सेंस ऑफ कंट्रोल। अच्छा। और ये नियंत्रण का भाव आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत अहम है। ये अंदर से उपजता है, आत्मज्ञान से, नैतिक आचरण से, जैसे अणुव्रतों का पालन करके जी, अनेकांतवाद से मिले मानसिक लचीलेपन से और अहंकार को साध कर विनम्रता अपनाने से। ये वाकई आंतरिक संप्रभुता की ओर एक पूरी यात्रा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत कहते हैं कि परम सुख एक तरह की आंतरिक निर्धनता या अनासक्ति, डिटैचमेंट से जुड़ा है। ये भाव कि मेरा कुछ नहीं है, अपरिग्रह का जो गहरा बोध है, ये एहसास आत्मविश्वास को पूरी तरह स्वतंत्र और संप्रभु कैसे बना सकता है। इस पर विचार किया जा सकता है कि किसी भी चीज के मालिक न होने का भाव हमें आत्मनिर्भरता की सबसे ऊंची अवस्था तक कैसे ले जा सकता है।